हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? अब ठीक तरह से सुनाई देता है? हाय श्वेता जी। ओके ग्रेट। मेरा वीडियो व्यू और ऑडियो सब ठीक तरह से आ रहा है ना? मीत, आर यू देयर? हेलो सेजल जी। सो हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ यू कि आज हम श्री अमृत थेरेपी में से नंदिश रावल के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैं देख रही हूँ और मैं उनको पिछले 10 सालों से जानती हूँ। और मैंने देखा है पिछले 10 सालों में कि वो सुजोग थेरेपी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। और मैंने मेरी नज़रों के सामने उनकी थेरेपी से बहुत सारे लोगों को हील होते हुए देखा है और उन्होंने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, एंड ही हैज़ डन अ वंडरफुल वर्क। और मैंने ये भी जाना है और मैं जानती हूँ कि मैं 10 सालों से जानती हूँ, लेकिन वो तकरीबन 20 सालों से सुजोग थेरेपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और हीलिंग के इस फील्ड में है। सुजोग थेरेपी के साथ एक्यूप्रेशर वगैरह भी वो अपने क्लिनिक में करवाते हैं। सो एंड आई होप इट इज क्लियर एंड ऑडिबल। यस भाभी। ओके नंदिश भाई, હવે બરાબર છે? Yes, done. Yes, done. ઓકે ગ્રેટ। આખો રૂમ જ બદલી Great. નાખ્યો। Great. ग्रेट ग्रेट, यस। सो नंदिश जी, हम बात कर रहे थे कि सुजोग थेरेपी क्या है Yes. और Yes. सुजोग थेरेपी किस तरह से आप जो बता रहे थे, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए सुजोग के बारे में। सुजोग थेरेपी एक कोरियन कंसेप्ट है। कोरियन कंसेप्ट है जिसके अंदर उसका जो नाम है उसको स्प्लिट किया जाए। नाम है उसको स्प्लिट किया जाए। तो सू मतलब हाथ का पंजा, एंड जोग मतलब पैर का पंजा। तो हाथ और पैर के पंजे के अंदर पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट हो सकती है। हाँ, पेन तो हाथ और पेन टू डिसीज सब चीज हील हो सकती है। हाँ। सो सुजोग थेरेपी मतलब आप सिर्फ हाथ और पैर, Yes. बॉडी के ये दोनों पार्ट को इन्वॉल्व करते हुए ये थेरेपी Yes. करते हैं। Yes, yes. ओके, Yes. थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा अगर आप कुछ सुजोग आम लोग समझ पाए उस तरह से कि क्या है और किस किस फील्ड में काम हो सकता है। सुजोग जो ढूंढा गया है वो कोरिया के एक प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रोफेसर पार्क जेवू। और उन्होंने तकरीबन 25 से 30 साल पहले इसको ढूंढा और पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको फैलाया। और उनका फंडामेंटल पर्पस पेनलेस सोसाइटी। तो हम इस कंडीशंस के अंदर समझते हैं कि व्हाट इज पेन। तो पेन इंसान की लाइफ से अगर चला जाए तो वो इंसान 100% मेंटली और फिजिकली ओके हो सकता। ओके, सो ये बेसिकली सोल टू बॉडी पूरा हीलिंग सिस्टम है। विथ इमोशन विथ रीजंस। सो इट विल डेफिनेटली हेल्प in any damn conditions. રાઈટ। પ્રિન્સ, હવે વોઇસ બરાબર છે? Yes.
So, yes, Nandish ji, soul to body. That's a Yes. big idea and big word also. आप थोड़ा सा इसको एलाबरेट अगर करें सुजोग थेरापी को कि वो किस तरह से बॉडी पे और किस तरह से किसी भी इंसान के ऊपर काम करती है ये थेरापी, उसके बारे में अगर थोड़ा सा। बेसिकली अपने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी सोल और वो सब अपने सोचना नहीं है, पर बेसिक एक फंडामेंटल है कि अभी घर बैठे इंसान अपने आप को थोड़ा बहुत तकलीफों में से मुक्त खुद कर सकता है। राइट। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में मैं काफी लोगों को अभी तक एडवाइस करता रहा हूं और लोग अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं। तो उसके लिए अभी जनरल सेंस में और बहुत इजीली समझ पाए, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये कंसेप्ट काम कैसे करता है। ये कंसेप्ट में एक कंसेप्ट है कंपैरिजन वाला। जैसे हमारा बॉडी है और हमारे हाथ, इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है। तो दैट सिमिलैरिटी वी कैन फाइंड एंड वी कैन ट्रीट बाय दैट सिमिलैरिटीज। लाइक हमारा बॉडी है, अच्छा। तो हमारा सर, दो हाथ दो पैर, तो हमारा जो धड़ है, मतलब बेसिक बॉडी है, उसमें से 5 प्रोट्रूडिंग पार्ट्स निकलते हैं। और हमारे पंजे में से भी, दिस इज, एक एज्यूम करोगे दिस इज योर बॉडी, और उसमें से 2 हाथ 2 पैर और सर आपके बॉडी से निकल रहा है। तो एक सिमिलैरिटी का जो एक कंसेप्ट है, उसके हिसाब से यू कैन सी दैट। तो थंब मतलब हेड। यस। सो दिस इज जो फर्स्ट जॉइंट है, उसके ऊपर का जो टॉप है, दैट इज योर हेड। अच्छा। दिस इज हेड एंड दिस इज सेकेंड जॉइंट तक। फर्स्ट जॉइंट से सेकेंड जॉइंट का जो ये बीच वाला हिस्सा है, दैट इज नेक, अपना गला। यस। तो दिस इज फ्रंट साइड ऑफ फेस एंड नेक, एंड दिस इज बैक साइड। So same way, पूरा स्कल हो गया, ये आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल का हो गया। तो ये इसके पीछे जस्ट सर्वाइकल आएगा, गले के पीछे सर्वाइकल आएगा। तो जो फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट के बीच वाला जो हिस्सा है, ये हमारा सर्वाइकल हो गया। सो अगर गर्दन में कहीं तकलीफ है, तो आप यहाँ पीछे की तरफ ट्रीट कर सकते हो, हल्का मसाज कर सकते हो, पेंसिल या कुछ लेके। ऐसे सेम हम बचपन में गुड्डा गुड्डी अंगूठे पे बनाते थे। सो सेम वे ये थंब का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फैलेंज है, उसके ऊपर आप आंख, नाक, कान बना लो, मुंह बना लो, इमेजिन कर। हाँ। यस। तो वो बना लोगे तो आपकी आंख की ट्रीटमेंट करनी है तो आप कर सकते हो, नाक की करनी है तो कर सकते हो, मुंह की करनी है तो कर सकते हो, कान साइड में आएंगे तो आप कान की ट्रीटमेंट कर सकते हो। सेम पॉइंट पे वहां अगर आप सपोज के ये आपकी राइट आई है, इसको पैरेलली फेस करना है, समझना है। तो दिस इज माई राइट आई एंड दिस इज माई लेफ्ट आई, दिस इज माई लेफ्ट हैंड बेसिकली, आप समझ लो पहले। तो इसमें राइट साइड मेरे फेस की राइट साइड, इसकी राइट, इसकी लेफ्ट। राइट। तो ये लेफ्ट हैंड पे ही करना है या सब हाथ में कर सकते हैं, पर अभी मैं एक लेफ्ट हैंड मेरा फ्री है, क्योंकि मैं राइट हैंड से एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा इजी रहेगा। दूसरा लेफ्ट हैंड में इंसान कर इसलिए सकेगा क्योंकि काफी सारे लोग राइटी होते हैं, तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा। पर दोनों हाथ में एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो बेसिकली दिस इज सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है, वो सेम वे हो जाएगा। थंब है तो हेड एंड नेक हो जाएगा, 4 हाथ पैर हो जाएगा। दूसरा समझना है कि ये सर और गला तो हम समझ गए, अब है 2 हाथ और 2 पैर।
हम जब खड़े रहते हैं तब हमारी बॉडी की बाहर की तरफ दो हाथ रहते हैं और बॉडी के सेंटर में नीचे की तरफ पैर रहते हैं। तो हाँ, तो हाथ बाहर की तरफ है और पैर बीच में है। बहुत अच्छी सिमिलरिटी है। मतलब दिस इज नॉट मतलब एक खाली एक वार्ता, ऐसा कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं, खाली कोइंसिडेंस नहीं है। यस, एंड दिस इज अल्टीमेटली प्रूवन इन कोरिया, रशिया, इजराइल, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग दिस। जो लोग खुद एमबीबीएस हुए, एमडी सर्जन हुए हैं, वो लोग आज उस कंट्रीज के अंदर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इट इज प्रूवन, और बहुत सारे केस पेपर के स्टडीज आर रेडी। इट्स टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ऑफ हीलिंग, ऑफ मतलब जो भी बोल सकते हो आप, फॉर ह्यूमन काइंड। तो अभी तक हमने जो बात की वहां से मैं ये तो कंक्लूड कर सकती हूँ कि अगर किसी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हल्की सी मसाज कर ले। दैट इज योर फर्स्ट टिप फॉर अवर व्यूअर्स। और ये मुंह का पार्ट है तो वहां पे भी कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफकोर्स एक्सपर्ट की अगर मदद ली जाए तो और बेहतर कर सकते हैं। नंदिश जी, मुझे एक ये वीडियो, मैं एक इमेज बताता हूँ, उसको सब स्क्रीनशॉट करके अभी देख भी सकते हैं और देन हमारे पेज पे वो इमेज देख भी सकते हैं लोग। तो उससे फायदा क्या होगा कि वो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो उसके ऊपर लिखा हुआ और दिख सकता है, वो समझ सकते हैं इजीली। प्लीज। जस्ट सो हाय मैडी, नाइस टू सी यू। हाय शिवानी। हम बात कर रहे हैं आज सुजोग थेरापी के बारे में। एंड अगर आप में से किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप जरूर हमें पूछिएगा। और सुजोग के रिलेटेड अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके, हेलो निराली जी, सुजोग के रिलेटेड आपको अगर पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो नंदिश जी तैयार है उन सवालों के जवाब देने के लिए। ओके। ये लाइट ज्यादा तो नहीं आ रही, बराबर दिख रहा है। तो एक थोड़ा सा रिवर्स इफेक्ट भी आ रही है, बट फिर भी विजिबल है। दिस ये पूरा फेस और पूरा बॉडी हमारे हाथ के अंदर, जो सेंटर वाला पार्ट है उसके अंदर पूरा हमारा बॉडी आ गया है। यस। और अब मैं आ रही हूँ बस। ओके। सो नंदिश जी, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था। क्योंकि आपने 20 सालों से इस थेरापी में, इस मॉडलिटी में और हीलिंग फील्ड में जुड़े हुए हैं, यानी कि मुझसे 10 साल सीनियर है। बट मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये हीलिंग मॉडलिटी में और पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर और सुजोग के साथ कैसे जुड़े और कैसे इस फील्ड में आए? मेरे फादर मिस्टर भानु प्रसाद रावल, वो कम से कम 45 साल से एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें फुल बॉडी ट्रीटमेंट भी होती है। तो मैं बहुत छोटा था, मतलब आई वॉज इन स्कूल, तब मेरी दादी माँ को पैरालिसिस हुआ था। अच्छा। उस टाइम इट वॉज अ कंडीशन कि पापा ने मुझे मोटा मोटी समझाया हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बीच में 2 पैर है, बाजू में 2 हाथ है। तो हाथ और पैर में उनके तकलीफ हुई थी, उनके फेस पे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं थी। तो उनका पूरा लेफ्ट साइड में तकलीफ हुई थी। तो मुझे इतना मालूम था कि ये लेफ्ट हैंड की जो पहली फिंगर है वो लेफ्ट हैंड की है, और ये बड़ी फिंगर है, बिग फिंगर, दैट इज फॉर लेग, फॉर अ लेफ्ट साइड। और दूसरी जो उंगलियां हैं 2 है, वो अपोजिट साइड के लिए। सेम वे राइट साइड में जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है वो राइट साइड की है, और सेकंड 2 फिंगर्स आर फॉर अपोजिट साइड। उसको आप ऐसे भी फिर से कंपैरिजन कर सकते हो आप। सेम ये लेफ्ट वाला, तो ये सेकेंडरी लेफ्ट में चला गया, राइट में चला गया। सो सेम, खाली इतना ही मैं जानता था कि ये हाथ की उंगली, पैर की उंगली। तो उस पे ट्रीटमेंट करके
वेरी सेकेंड डे शी गॉट डिस्चार्ज। वाह, 2 दिन, यस, 2 दिन के अंदर उनका रिपोर्ट और सब हुआ। डॉक्टर ने बोला कि इनको ज्यादा ब्रेन में हेमरेज या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर जो स्ट्रोक आया था, ब्लड प्रेशर बढ़ा था, उसकी वजह से जो सर्कुलेशन में कुछ इश्यू हुआ है, तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो फिजियोथेरेपी कराओ। तो मैंने पूछा था, सर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं? तो बोले हु विल डू दैट? सर मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मेरे पापा करते हैं, तो मैं करूंगा। तो ना, आप उनके बच्चे, ठीक है, हम बाहर से किसी को अलाउड नहीं करते हैं। तो ये अच्छा, और मैंने जस्ट उनको बताया कि दादी माँ को सर पूछिए कि हाथ कैसे ऊपर कर सकते हैं। तो दादी माँ ने पूरा हाथ ऊपर किया। एंड जब आए थे तब डॉक्टर ने बोला था दादी माँ हाथ हिलाओ, तो वो अपनी फिंगर भी नहीं हिला पाती थी। सेकेंड डे पूरा का पूरा शी लिफ्ट हर हैंड। तो बोले दादी माँ को अभी इधर रखने का मतलब नहीं है, बाकी सब ठीक है, उनको मेडिकल कंडीशन बाकी कोई टेंशन वाली नहीं है, तो बस आप ऐसे घर पे फिजियोथेरेपी आपने एक्यूप्रेशर किया वैसे कर सकते हो, तो शी विल बी ओके। उस वक्त डॉक्टर रणदीप रावत कितने साल के थे? आई वॉज जस्ट 16 और 17। तो उस एज में आपने ये शुरुआत की थी दादी माँ से? हाँ, एंड इट बिकम अ जर्नी। यस। उसके 2 या 3 साल बाद आई जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, क्योंकि पापा करते थे, तो मुझे पापा से जो नॉलेज मिलना था वो काफी सारा मिल गया था। देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। और दादी माँ का मतलब पैरालिसिस, पहली बार में पेशेंट पैरालिसिस का आप ठीक कर रहे हो, आई वाज ओके कि भाई बाकी सब तो पेन वेन वाला तो कुछ कर ही लूंगा, और योग सीखा। वेरी इंटरेस्टिंग। तब तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि मतलब हम डिसीज के ऊपर भी काम कर सकते हैं और मैनी मोर थिंग्स। राइट। पहले एक सवाल ले लेते हैं, yes. उसके बाद मेरा भी सवाल है। तो सबसे पहला सवाल दर्शन जी पूछ रहे हैं, हाउ इट विल हेल्प इन 5 बॉडीज? सॉरी, हाउ इट विल हेल्प इन 5 बॉडीज? 5 शरीर, पंच शरीर, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं? पंच तत्व। दर्शन जी थोड़ा सा आपके प्रश्न को इलाबरेट अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा प्रेम अवतार का प्रश्न है, एक्सप्लेन हाउ टू रिड्यूस बेली फैट। बेली फैट को कैसे कम किया जाए, बॉडी हीट को कैसे कम किया जाए? दैट इज क्वेश्चन बाय प्रेम अवतार, उनका नाम प्रिंस है। प्रेम अवतार जी, एक बहुत सही बात बताऊं तो बेली फैट कम करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स लगेंगे। खाली एक फिनोमेना कैन नॉट वर्क ऑन बेली फैट, क्योंकि आपका पेट और शरीर बढ़ने के पीछे इनडाइजेशन इज प्रॉब्लम। इनडाइजेशन के पीछे आपके इमोशंस है, इमोशन के पीछे आपकी लाइफस्टाइल है, और ये सब विशेष साइकिल क्रिएट करते हैं। साथ में फिजिकल जो मेहनत होती है, एक फिजिकल वर्कआउट या शारीरिक श्रम बोलते हैं, उसका एक अभाव होता है। हालांकि अभी की जिंदगी में हर एक के साथ वो प्रॉब्लम, क्योंकि कम से कम मेहनत में सबको सब चाहिए, तो उसके लिए खाने पीने से लेके, इमोशन से लेके, फिजिकल वर्कआउट से लेके सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। एवरीथिंग विल वर्क। उसके साथ साथ डाइजेशन, इम्यूनिटी और इमोशन, ये तीनों पे बहुत काम करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये होता है कि जब टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर होता है तब बॉडी रिड्यूस होता है कुछ लोगों में, और पैरेलली कुछ लोगों में बॉडी फूलता है। सो बोथ आर डिफरेंट फिनोमिनास। दोनों के अंदर इमोशंस कुछ अलग काम करेंगे, और बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे कि पर्टिकुलर उस इंसान की प्रकृति क्या है। प्रकृति बेसिकली, जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि कफ, पित्त एंड वात,
तो कफ पित्त और वात के जैसे ही चाइनीज कंसेप्ट है, उसके अंदर पंच तत्व सिद्धांत है, जो हम भी बोलते हैं पंच महाभूत। तो वो जो पंच महाभूत है, उसके अंदर का इम्बैलेंस है, वो बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और वो इम्बैलेंस कोई डिसीज हमें दे रहा है। डिसीज मतलब एक आपको इजीली जीने नहीं देता है, मतलब थोड़ा डिस कर देता है, डिस इज हो जाता है। तो दैट इज डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। तो बहुत सारे पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली बेली फैट के लिए। बट फिर भी एक कॉमन एक स्टैंडर्ड आंसर दे सकता हूं कि आप अपने लीवर पे काम कीजिए। लीवर को आप गूगल भी कर सकते हैं और काफी सारा आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जस्ट हाउ टू इंप्रूव लीवर हेल्थ बाय फूड, उतना जान लीजिए। एंड ईट दोज फूड्स, ग्रीन फूड्स बेसिकली, जो रॉ वेजिटेबल्स है और वो सब ग्रीन फूड काफी सारे हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, ये सब काम करेंगे उसमें। नेचुरल फूड्स। नंदिश जी, अगर सूजों का कोई पॉइंट उनको बताना चाहे तो कौन से पॉइंट को वो प्रेस करेंगे ये हथेली में से, तो बेली के ऊपर थोड़ा बहुत काम हो जाए? ये एक कंसेप्ट मैंने जो बताया वो पूरे पंजे के अंदर, उसमें कोई कंफ्यूज हो सकता है, पर ये पूरा एक्सप्लेन मैंने इसलिए नहीं किया कि हाथ पैर दोनों समझा दिया, सर और गला समझा दिया। ये बीच वाला है, अभी जो कोई सीखा नहीं है उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो वी हैव अ ऑप्शन, यस, वी हैव अ ऑप्शन, वन फिंगर, only one finger represent your full body, only one finger. Can you imagine? एक ही उंगली पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट आप कर सकते हो इन एनी डैम फिंगर। मतलब आपके पास 8 फिंगर्स है, तो आपके पास 8 बॉडी है, और वो 8 बॉडी के ऊपर आप कहीं भी ट्रीटमेंट करके 8 में से कोई भी एक फिंगर ले लो बाय दिस वे। ये फिंगर का फ्रंट साइड नाउ, नहीं आ रही है, बट इट्स ओके, थोड़ा सा ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैं एक्सप्लेन। यस, फिंगर की जो फ्रंट साइड है, दैट इज फ्रंट साइड ऑफ बॉडी, एंड बैक साइड इज बैक साइड ऑफ बॉडी। उतना तो समझ गए? जो डार्क साइड है स्किन फिंगर की पीछे की तरफ, नाखून वाली साइड पे, दैट इज बैक साइड ऑफ बॉडी, एंड दिस इज फ्रंट साइड। अभी इसमें भी जॉइंट्स है, तो फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट। तो हमारी बॉडी में फिर से अगेन ये सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट कि फर्स्ट जॉइंट के ऊपर अपना सर आता है, मतलब सर सबसे ऊपर है, देन जॉइंट, जॉइंट इज पूरा गला, सिंगल जॉइंट में पूरा गला आ जाएगा। देन नीचे की बॉडी के, मतलब एक पूरा एक ही हिस्सा है बराबर, हमारा धड़ जो बोलते हैं हम, उसके 2 हिस्से करे जाएंगे, एक अबव डायाफ्राम और एक बिलो डायाफ्राम। तो वो हिस्सा सेकंड जॉइंट से होगा, दिस। तो अबव डायाफ्राम हमारा क्या आता है? डायाफ्राम के ऊपर का बॉडी क्या होता है? चेस्ट। अंदर 2 ऑर्गन रहेंगे, हार्ट विल बी इन सेंटर टुवर्ड्स लेफ्ट, और पूरा लंग्स, पूरा ये जॉइंट, पूरा जॉइंट, 2 जॉइंट्स के बीच वाला जो हिस्सा है, फेलेंज है, दैट विल बी अ लंग्स। और सेंटर लाइन, इसमें सेंटर लाइन क्रिएट करो, तो वो सेंटर लाइन से हल्का सा लेफ्ट तरफ ये पूरा हार्ट आएगा यहां तक। राइट। तो ये अपर अबव डायाफ्राम का बॉडी के अंदर ये पार्ट आएगा,
देन बिलो डायाफ्राम। राइट तो ये डायाफ्राम के नीचे का हिस्सा है, दैट इज योर एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अंदर बाकी जो आता है वो। राइट राइट यस ग्रेट। उनकी ऐसी भी कमेंट आई कि उन्होंने आपकी प्रोफाइल में कहीं देखा अभी। यस यस, सो दैट्स ग्रेट। या एंड एक और प्रश्न है। यस, क्या ये थेरापी सुजोग थेरापी है वो पंच महाभूत के साथ भी कहीं कनेक्ट होती यस, है? 100%। यानी कि भौतिक शरीर के अलावा? हाँ, 100% कनेक्ट करती है। हाँ, अगर कोई सीखना चाहे तो वी कैन प्रोवाइड दैट ऑप्शन, क्योंकि मतलब अभी मैं सिखा तो नहीं पाऊंगा, पर 100% ये पंच महाभूत जो हमारे आयुर्वेद से कनेक्टेड भी है, चाइनीज कंसेप्ट से भी कनेक्टेड है और कोरियन कंसेप्ट से भी कनेक्टेड है। तीनों में पंच महाभूत आते ही हैं। जी। तो उसमें 5 जो महाभूत है अपने, जो सब बचपन से पढ़े भी है, हम पढ़ने में भी आता था हमारा कि भाई आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये सब 5 पंच महाभूत जाते थे। यस जी। ग्रेट नंदीश जी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। लेकिन अभी के समय में ये जो कोरोना का चल रहा है, सभी लॉकडाउन में बिजी है और अपने घर के अंदर बंद है। yes. वैसे अभी के समय में थोड़ा थोड़ा ओपन हुआ है, लेकिन फिर भी yes. अभी के समय में हमें सुजोग थेरेपी किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है और कहाँ पे कुछ अगर आप टिप्स दे पाए अभी के समय के लिए। उसमें ये जो इमेज मैंने अभी आपको फोन पे दिखाई, वो श्री अमृत थेरेपी सेंटर के पेज पे मिल जाएगी। तो वो इमेज देख के उसके अंदर लंग्स, लीवर, फिर हार्ट, स्टमक, किडनी और ब्रेन, इतने जो भी हिस्से आते हैं वो फिंगर वाले पॉइंट्स पे, उधर खाली जाके स्टिम्युलेशन करो। स्टिम्युलेशन मतलब कोई भी तरीके से मसाज हुआ। सपोज के लंग्स और हार्ट दोनों ये सेंटर वाले फेलेंज में आ गया, ये फर्स्ट जॉइंट से सेकंड जॉइंट के बीच में, तो आप रब करके मसाज कर सकते हो ऐसे। राइट। तो अगर अभी क्या है कि सबसे बड़ा कोरोना के अंदर वो आपके लंग्स, आपके थ्रोट को ही पकड़ता है। नाक से वो जाता है अंदर और वो गले को पकड़ता है और देन लंग्स को पकड़ता है। तो आप गले से लेके लंग्स तक पूरा मसाज कॉन्स्टेंटली करा करो, दिन में 2 या 3 बार 5-5 मिनट सफिशिएंट है। आपके बॉडी के अंदर कोरोना रह ही नहीं सकता है, पर राइट, उसको एक कुछ गाइडेंस के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्फिडेंटली आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आएगा, पर वो कांस्टेंट 5 मिनट दिन भर में होना चाहिए, 3-4 बार। राइट। तो ये हुआ लंग्स और हार्ट। अगर ऐसा जो आप रोल कर रहे हैं वो नहीं है तो क्या पेंसिल या ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं? मैंने वही बोला, पेन, पेंसिल चलेगा। और उसमें भी जो हेक्सागोनल पेंसिल आती है, दैट पेंसिल विल, यस, हाँ, ये मेरा पूरा राउंड है, पर वो जो हेक्सागोनल पेंसिल आएगी, इट विल वर्क। वो पॉइंट्स भी दबाएगी, जो उसका कॉर्नर जहां जहां कोना आएगा उसका, वो पॉइंट दबाएगा उधर। सो इट विल हेल्प। तो बच्चों की नटराज पेंसिल, नटराज पेंसिल, यस, फिर से चैंपियन। यस यस यस। दर्शन जी का सवाल कुछ अधूरा रह गया था कि वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है, सुजोग थेरेपी कैसे पंच महाभूत को उसके ऊपर काम कर सकती है, हेल्पफुल कैसे हो सकती है? सर वो थोड़ा डीप कंसेप्ट है, वो मतलब एटलीस्ट सीखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, 12 ऑर्गन्स है। जैसे अग्नि है, उसका सुजोग में 2 पार्ट किया गया है, हीट एंड हॉटनेस। अग्नि के 2 पार्ट किए गए हैं, हीट एंड हॉटनेस। तो हीट मतलब नॉर्मल हीट विच इज नॉर्मल लेवल पे है, और हॉटनेस मतलब एकदम एक्सट्रीम हीट। तो ये 6 ऑप्शन हुए, मतलब पंचमहाभूत में जो अग्नि है उसको स्प्लिट कर लिया, तो वो 6 हो गए, 5 के 6 हो गए, एक ज्यादा हो गया।
तो उसके हिसाब से 12 ऑर्गन हमारे बॉडी में है, उसके हिस्से किए गए हैं। तो उसके हिसाब से ऑर्गन्स और ऑर्गन के अंदर की एनर्जीज के ऊपर काम करना होता है। तो हम पूरा अच्छा। एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं। सो ग्रेट, आपने बहुत सारी समझ दी, लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी। यस। आपने कोई, वैसे तो आपने अपनी दादी माँ का ही इतना सीवियर केस आपने बता दिया जब मैं सिखा ही नहीं था, बट फिर भी यस, प्रैक्टिकली आपने जब इस फील्ड में आए, जब आप प्रोफेशनली वर्कआउट करने लगे, यस। तो कोई एक आध केस बताए जिसपे आपने मेडिकली अच्छे रिजल्ट्स पाए हो और देखकर ऐसा लग रहा हो कि नामुमकिन है लेकिन आपने वैसे रिजल्ट्स कुछ पाए हो। मैं आउटराइट कोई चैलेंज नहीं करना चाहता हूं, पर इंसान चाहे तो मेहनत से कोई भी रिजल्ट ले सकता है। इसमें हमारे खास दोस्त थे, नाम नहीं दे सकता हूं, वो बहुत बड़े एडवोकेट है, तो उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि कुछ उसमें कुछ रहते हैं। तो उनके केस में कुछ उनको तकलीफ हुई थी, उसमें उनके लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों में बहुत तकलीफ थी। एंड मेडिकली कंसेप्ट समझ में आए तो लीवर फाइब्रोसिस, तो लीवर 3 ग्रेड के डिसीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट ग्रेड लीवर फैटी लीवर होता है और उसके अंदर फैटी लीवर ग्रेड 1-2 होता है। देन लीवर फाइब्रोसिस होता है, मतलब लीवर धीरे धीरे ब्रूटल होना, मतलब अंदर से वो टूटने लगता है। एंड देन थर्ड डिसीज जिसके अंदर लीवर पूरा ब्रूटल हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, दैट इज लीवर सिरोसिस। तो ही वॉज अंडर 2nd ग्रेड ऑफ लीवर डिसीज। तो वो 2nd ग्रेड के अंदर he has started medicines, जो जनरल हम सब जाएंगे। सबसे पहले इतनी सारी तकलीफ है और रिपोर्ट में सोनोग्राफी में डायग्नोस हुआ है, उसके बाद एंडोस्कोपी से आया है कि भाई यू आर अफेक्टेड बाय दिस लेवल, तो स्ट्रेट अवे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बताया कि हम ये ट्रीटमेंट से करेंगे, एक लेवल तक ये प्रिवेंट हो जाएगा। प्रिवेंशन होगा, क्योर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज तक उसका कुछ ढूंढा नहीं गया है, आज तक कोई मेडिसिन उसके लिए ऐसी ढूंढी नहीं गई है। तो ग्रेजुअली ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उनका एक ही, वो बाय प्रोफेशन एडवोकेट, पहले तो कोई चीज इजीली समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं जब तक प्रूफ ना हो। विदाउट प्रूफ काम नहीं करेंगे, लॉजिक पूरा लगेगा। तो स्ट्रेट अवे वो लगा हुआ था। बट मैंने बोला आपको मुझ पे भरोसा है? बोला हाँ तुझ पे भरोसा है, तेरी ट्रीटमेंट पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट को नहीं जानता हूं। सुजोक इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर मी, मैंने कभी सुना भी नहीं, तेरे मुंह के अलावा मैंने सुजोक कहीं नहीं सुना है। मतलब तो बस मेरे भरोसे पे मैं ट्रीटमेंट करता हूं, वो आपको रेगुलर करवानी है। तो यू वोंट बिलीव, टोटल 6 महीना के स्पैन के अंदर 45 सिटिंग्स हुए अराउंड अप्रोक्स। उसके अंदर जो उनका क्लिनिकल जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स है वो इंप्रूव होने लगे। उनका कोलेस्ट्रॉल से लेके उनका ट्राइग्लिसराइड से लेके सब ग्रेजुअली इंप्रूव होने लगा। और वो इंप्रूव होने लगा। सेकंड, उनको गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन था। तो डॉक्टर हैज एडवाइस कि गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होने से आपके डाइजेशन इश्यू, गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, कांस्टेंट ब्लोटिंग, स्टमक, पेट फूल जाना, ये सब तकलीफें आपको हो रही है। तो गोल ब्लैडर आप निकाल दो तो दवाई से आप मैनेज कर सकते हो। अदरवाइज भी वो दवाई से ही मैनेज कर रहे थे। तो मुझे बोला कि मैं क्या करूं, गोल ब्लैडर निकलवा दूं, शुड आई गो फॉर सर्जरी? बोले ये, मैंने बोला देखो भाई, मैंने आपसे थोड़ा समय मांगा है, आपको मुझे समय देना है। बोले ओके फाइन, पर तेरी ट्रीटमेंट से ये तो हो रहा है कि भाई मेरा गैस्ट्रिक ट्रबल, पेट फूलना, ये सब थोड़ा कम हुआ है।
तो आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स, और हम जाते हैं और अभी गोल ब्लैडर का ऑपरेशन बाजू में रखते हैं। तो साथ साथ में मैंने बोला यू डू वन थिंग, आपका जो सर्कल है उसमें उठना बैठना बंद करो। बोले मतलब आपसे यंग लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करो। तो उसके अंदर वो अगेन पंच तत्व वाला एनर्जी, जो एनर्जी है वो डेवलप होगी। आपसे यंग लोग है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो आपसे ज्यादा होती है ऑल द वे। तो वो एनर्जी आप उसके साथ बैठोगे तो एनर्जी आपको एनीवेज मिलेगी। जैसे हम नहीं बोलते कि भाई मंदिर में गए तो बहुत अच्छा लगा, अभी मंदिर हमें कुछ देने वाला नहीं है, पर काफी सारे लोग जाके उधर प्रे करते हैं तो वो पॉजिटिव एनर्जी के वाइब्स है उधर, तो आपको शांति और अच्छा लगता है। तो ही स्टार्टेड। देन फूड में मैंने चेंज करवाया कि आप तला हुआ तीखा ये वो सब नहीं खाएंगे, जो डॉक्टर ने भी मना किया हुआ था। तो बोले अब खाऊं क्या जी? तो मैंने अगेन वही कि आपको खाने में ये हरी सब्जियां और ये सब खाना है, रॉ खाना है, बने तो जूस के या सलाद के रूप में ज्यादा खाओ। ही स्टार्टेड। और ऑल द वे 45 सीटिंग 6 मंथ, वो 6 महीने के अंदर 45वें सीटिंग के बाद मैं 25-30 दिन से उनको नहीं मिला था। वो मेरा जो 6 मंथ क्लोज हुआ जब, तब उनका 45th सीटिंग के बाद 1 महीना ऑलरेडी हो चुका था। तो दैट वाज दिवाली टाइम, और मैंने उनको दिवाली का ग्रेट किया, उनको मैसेज किया, हैप्पी न्यू ईयर विश किया। तो रिप्लाई में यू वोंट बिलीव, उन्होंने मुझे उनका सोनोग्राफी रिपोर्ट और पैथोलॉजी रिपोर्ट व्हाट्सएप किया। एंड एवरी पैरामीटर्स वर नील। ग्रेट। और उनकी तो कम से कम रिप्लाई में उन्होंने आपको मेडिकल प्रूफ दिया। यस। और 6 से 8 इंच उनकी कमर उतरी। और वो बहुत महंगी कंपनी के कपड़े पहनने के आदी थे। वो 3 बार नए कपड़े लाए और वो तीनों कपड़े उन्होंने किसको देने पड़े ऐसी कंडीशन हो गई, क्योंकि चौथी बार सिलाना पड़े ऐसी। बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, चौथी बार बनाना पड़े ऐसी कंडीशन पे आ गए वो। सो दैट वाज ग्रेट। बड़ा नुकसान हुआ पैसों का, लेकिन हेल्थ बन गई। हाँ, नहीं वो समझ गए। मैंने उनको बोला था कि आप ऐसे कपड़े लो कि जो फ्लेक्सिबल हो। लाइक पहले हमारे जो पूर्वज थोड़े पेरेंट्स, दादा और उनके आगे की जनरेशन थी, वो लोग बहुत समझदार थे, वो लोग धोती पहनते थे। पेट बढ़े या घटे, धोती तो मैनेज हो ही जाती है। मैंने बोला था ऐसा कुछ लो कि भाई जिससे इलास्टिक वाला या ऐसा कुछ आपका कमर रहे तो मैनेज हो सके। 2-3 इंच तक अगर वेरिएशन आए तो यू कैन मैनेज, बट बाय हिज प्रोफेशन ही हैज टू ड्रेस वेल। तो उन्होंने अभी के जमाने में जरूरी होता है। यस। बट ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि 45 सिटिंग्स में जो चीज प्योर नहीं होने वाली थी वो मेडिकल प्रूफ के साथ हो गई। एक और प्रश्न है हमारे दोस्त का, मीत का। वो पूछ रहा है वर्टिगो का हीलिंग कैसे किया जाए। वर्टिगो के लिए सुजोग थेरेपी का वर्टिगो के पीछे 2 से 3 पैरामीटर्स काम करते हैं। एक तो आपके कान का फ्लूइड है, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसका एक ट्रीटमेंट होता है पैरेलली। बाकी दिमाग सर घूमना, उसके अंदर सर्वाइकल भी उतना काम करता है, अपनी गर्दन, तो सर्वाइकल की ट्रीटमेंट भी करने पड़ेगी। और फूड हैबिट्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो ज्यादा गैस बनाती है, एसिडिटी करती है, ऐसे फूड को कम करना पड़ेगा। तो और हमारे स्टमक की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो ऑल टुगेदर वो करने से, और हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम डायग्नोस करते हैं कि भाई सर्वाइकल का इश्यू है, फ्लूइड का इश्यू है, साइनस का इश्यू है। कभी कभी किसी को साइनस जब हिलता है ना तब चक्कर आए ऐसा लग रहा है, होता है उनको। सो इट वर्क्स। तो हम वो डायग्नोस करते हैं। बेसिक पार्ट है कि पेशेंट जब आपके पास आए तब उसका परफेक्ट डायग्नोस्ड होना बहुत जरूरी है। पेशेंट ने बोल दिया कि वर्टिगो है तो मान लेना जरूरी नहीं है। वर्टिगो होने के पीछे इमोशनल इम्बैलेंस भी कभी कभी काम करते हैं। अच्छा। कुछ लोग फास्टिंग बहुत करते हैं, उन लोगों का भी तकलीफ होती है। क्योंकि फास्टिंग करने के वक्त अपने एक्चुअली सब धर्मों में तो नहीं है, पर हिंदुओं में जनरली है
कि उपवास तो है पर बहुत कुछ खाना है, तो उसकी वजह से तकलीफ होती है, तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। राइट। तो बहुत वो भी आसान है, थोड़ा फूड चेंजेस करना है, थोड़ी ट्रीटमेंट करनी है, पर उससे वो बैलेंस हो जाता है। राइट राइट यस। राइट। तो एक बोल रहा है कि साરું तो लॉकडाउन પછી આવું. I think lockdown has opened, so mentally we have to open ourselves. Midway, please do come. Please do come. And we will take care. We can take care all the जो डिस्टेंसिंग के और क्लीनलीनेस के, और आपको वायरस मेरी तरफ से या आपकी तरफ से मुझे ना फैले, उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं, वी विल टेक केयर ऑफ इट। बट डोंट वर्टिगो के साथ इतना अब लंबा मत चलाओ। निराली जी की आपके लिए कमेंट आई है कि वो आपके पेशेंट थे और उनके प्रॉब्लम्स आपने सॉर्ट आउट किए हैं। Yes. सो आपने जो कुछ भी बता रहे हैं उसके साथ वो सहमत करते हैं और कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपको। थैंक यू। एंड वन मोर क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम श्वेता। Yes. मुझसे थोड़ा सा पीछे चला गया है, बट आई विल सी टू इट। क्या डिसीज डायग्नोसिस एंड रूट कॉज एनालाइज होता है? सुजोग थेरेपी क्या डिसीज डायग्नोज और रूट कॉज एनालाइज करती है? यस, 100%। क्वेश्चन बाय 100% करता है, और वो अगर आपने नहीं किया तो थोड़े दिनों के बाद आप सुनोगे कि पेशेंट को वो तकलीफ वापस आ गई। तो थेरेपिस्ट की गलती, अगर जो थेरेपिस्ट ने पूरा उसको डायग्नोस करके पेशेंट को ब्रीफ नहीं किया कि ऐसे आपका खाना पीना बदलना है, आपकी ट्रीटमेंट इतनी कम से कम होनी चाहिए, तो पेशेंट कैन आपके थेरेपी के नाम के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर सकता है। इसलिए पेशेंट वो क्वेश्चन मार्क क्रिएट ना के लिए थेरेपिस्ट को बहुत सारी चीजें समझनी है। सबसे पहले डायग्नोस करके पेशेंट को उससे वाकिफ करना है, उसकी ट्रीटमेंट वाकिफ करनी है कि भाई इतना टाइम लगेगा। उसमें हम सुजोग के अंदर कांस्टेंट ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं करते हैं, हम उसके बीच में इंटरवल्स देते हैं, 1 या 2 दिन के या 5 दिन के या कभी कभी हफ्ते का भी इंटरवल देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने के अंदर खाली 45 सीटिंग ही हुए थे, और वो भी इतना बड़ा लिवर डिसीज होने के बावजूद खाली 45 डेज विद इन 6 मंथ। सो वो सब पैरामीटर्स चेक करके अगर डायग्नोस किया जाए और ट्रीटमेंट की जाए तो 100% कोई भी चीजों को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और धीरे धीरे क्योर भी कर सकते हैं। कभी कभी पुराना डिसीज हो तो क्योर करने में इट कैन टेक मोर टाइम। सो हमने वैसे बहुत सारी बात कर ली है और समय का मुझे पता भी नहीं चला है, ये 10 बजने आए एंड आई वाज लाइक अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। सो दैट्स ग्रेट। यस। एंड अगर आप लोगों को कुछ टिप या कुछ भी बताना चाहते हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अदरवाइज आप मेरे फेसबुक पे भी आप मुझे गाइडेंस मांग सकते हो। पर अभी रैंडम, अभी पर्टिकुलरली हम देखने जाए तो कोरोना को लेकर हम कुछ चीजें समझना चाहेंगे। तो उसके अंदर अपने लंग्स, अपना हार्ट, अपना गला, अपना मुंह और अपना नाक, ये पूरा सेंटर ट्राई, और अबव डायाफ्राम। तो मतलब ये दिस इज डायाफ्राम, उसके ऊपर की बॉडी में मसाज रेगुलरली चारों तरफ करो, क्योंकि कुछ हिस्सा आपके लंग्स का पीछे की तरफ भी कवर करता है। तो चारों तरफ से आप करो कि कहीं भी उधर वो एनर्जी का ब्लॉक ना हो। और ये ट्रीटमेंट बेसिकली कोई भी एज ग्रुप के लिए कर सकते हो आप। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर छोटा बच्चा है तो उसको तो एक बीच में उसके अंदर एक बीच में एक वीडियो आया था ऐसा ये करने का। इज दैट कनेक्टेड विथ योर थेरेपी? मे बी, पर उसमें कभी कभी कोई उंगली तोड़ ना दे, उसका ध्यान रखना है। खाली ये ऊपर वाला हाथ घूमना चाहिए, उंगली नहीं घूमनी चाहिए। सो जैसे हम एक्सीलेटर देते हैं स्कूटर में, तो एक्सीलेटर हमारे हाथ के साथ घूमता है,
वैसा नहीं घूमना चाहिए उंगली, नहीं तो टूट सकता है, अदरवाइज यू कैन डू दैट। ओके, क्योंकि मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था कि इस तरह से हर एक, हाँ, ईच एंड एवरी फिंगर, या यू कैन इवन डू दैट विथ थंब, योर थंब ऑल्सो। तो ये आपका जो खास गले का हिस्सा है उसको मैक्सिमम मसाज करो, तो गले के अंदर नहीं जाएगा कोरोना का वायरस, तो आपको लंग्स में तो कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ही नहीं। दूसरा, नाउ दिस डेज होम्योपैथी के बहुत सारे उपाय हम ऑल द वे देख रहे हैं। तो होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन है, आयुर्वेदिक की कुछ मेडिसिन है, वी कैन गो फॉर दैट। और राइट नाउ जो लोग स्वस्थ हैं अभी के लिए, उनके लिए ये ठीक है। आई एम डूइंग दिस। यस यस यस। फाइन। सो थैंक यू नंदिश जी, आप हमारे साथ इस पेज पे कनेक्ट हुए और बहुत सारी आपने इंफॉर्मेशन दी सुजोग के बारे में। यस। जो लोग भी उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, यस धनुषी भी बोल रही है कि थैंक्स फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। आप सब लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, नंदिश जी मेरे साथ कनेक्ट हुए, एंड थैंक्स टू ऑल। आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर पाए। And thanks. Thank you very much, my gurus, my family, my friends, Hardi, and every patients. अगर पेशेंट्स मुझे नहीं मिलते तो मैं इतना सारा प्रैक्टिस नहीं कर पाता कभी, क्योंकि पेशेंट्स ने भरोसा भी किया है, उतना ही भरोसा किया है, दे ट्रस्टेड ऑन मी। ऐसे ही हर नेचुरोपैथी के थेरेपिस्ट के ऊपर भरोसा करके वी शुड गो फॉर दैट, वी कैन ट्राई फॉर दैट, और उससे हम विदाउट एनी साइड इफेक्ट वी कैन हील आवरसेल्फ। हम अपने आप को कोई भी साइड इफेक्ट के बगैर ठीक कर सकते हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए और कुछ नया ट्रीटमेंट एक्सप्लोर करना चाहिए, जो हमारी देश की विरासत है, हमारे राष्ट्र की विरासत है, जो ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी सालों से हमारे साधु संतों के हिसाब से हमें आगे फॉरवर्ड हुआ है, तो उसको हमें यूज में लेना चाहिए। गुजराती में बोलते हैं कि दादी मानू वैदू, तो किचन की जो मसाला का डब्बा होता है उसके अंदर सारी दवाइयां होती है। आज जो कोरोना की आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका जो एक उकाला बताया गया है, वो ओनली दैट किचन का मसाले का डब्बा है उसके अंदर से मिला हुआ है। और जो लोग रेगुलर वो मसाले खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। सो प्रिकॉशनरी हमें उन चीजों का यूज रेगुलरली करना चाहिए। दैट डजंट मीन कि ज्यादा मसाले खाओ, पर थोड़े थोड़े प्रमाण में। मसाले मतलब किचन वाले यस। हाँ, मतलब गुजरात में तो मसाले का मतलब दूसरा भी है, वो सुपारी और क्या क्या मिला के खाते हैं, चूना सुपारी कत्था मिला के खाते हैं, तम्बाकू, हल्दी है, अदरक है, दैट इज वंडरफुल। यस यस यस। सो थैंक यू नंदिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से ऐसे ही मिलते रहेंगे। श्योर एनी टाइम वी कैन गाइड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू।